جشن غسل برا کانفرنس نعرے تکبیر۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ اسٹیج پر طلباء افروز باوقار علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله المولانا العظيم۔ جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تمام حضرات نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ میں کچھ شعر آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ تمامی حضرات کا جشن غوث الورا پہ تشریف لانا یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت کریں۔ کون کہتا ہے کہ آقا میرا کیا دیتا ہے، واہ واہ، کون کہتا ہے کہ آقا میرا کیا دیتا ہے؟ واہ بھائی، آواز پر دھیان نہ دیں، شعر پر دھیان دیں گے، ٹھیک ہے؟ غور شعر پر کریں گے، میں کوئی شاعر نہیں، بس اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کون کہتا ہے کہ آقا میرا کیا دیتا ہے، مانگے قطرہ جو کوئی دریا بہا دیتا ہے، کون کہتا ہے کہ آقا میرا کیا دیتا ہے، مانگے قطرہ جو کوئی دریا بہا دیتا ہے، کون اس عالم فانی میں بھلا دیتا ہے، کون اس عالم فانی میں بھلا دیتا ہے، ہم محمد کے وسیلے سے خدا دیتا ہے، محمد کے وسیلے سے خدا دیتا ہے۔ اور یہ
शेर समाप्त करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजदियों आओ ये एजाज जरा सा देखो। गौर करें तारीफ नजदियों आओ ये एजाज जरा सा देखो। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। चाहूंगा दुआ की दरख्वास्त है। नजदियों आओ ये एजाज जरा सा देखो। रब के महबूब की कुदरत का तमाशा देखो। नजदियों आओ ये एजाज जरा सा देखो। रब के महबूब की कुदरत का तमाशा देखो। मारे खुर्शीद इशारे में फिरा देता है। मारे खुर्शीद इशारे में फिरा देता है। सूखी लकड़ी को भी तलवार बना दे। सूखी लकड़ी को भी तलवार बना देता है। कौन कहता है कि आका मेरा क्या देता है। और ये आशिक के लिए शेर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। ये दुनिया की आशिक नहीं है, वो लोग दुनिया की इश्क मोहब्बत में परेशान है। अल्लाह खैर करे। लेकिन देखिए, दूर रहने की मज़ा रोते हुए सजता हूँ। दिल में ख्वाहिश है कि मदीना शरीफ चला जाओ, कब बुलावा आ जाए कोई ठीक नहीं है। तमन्ना कर लीजिए जश्न गौसल वरा में तशरीफ फरमा। तमाम सामीन हज़रात, कहीं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में अगर ये महफिल कबूलियत का शर्त रख लिया तो याद रखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें मदीना शरीफ बुला ही लेंगे। आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूर रहने की मज़ा रोते हुए सहता हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है यही कहता हूँ। दूर रहने की मज़ा रोते हुए सहता हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है यही कहता हूँ। कोई अपना ही समझ कर तो सजा देता है। कोई अपना ही समझ कर तो सजा देता है। शोलाए गम ये ख्यालात के बुझाता मेरा क्या देता है। आखिरी शेर पे खिदमत ही मुलाहिजा करिए। साथी चल देर न कर सारे सफीने पहुँचे। साथी चल देर न कर सारे सफीने पहुँचे। जानो दिल होश खैरत सब तुम मदीने पहुँचे। साथी चल देर न कर सारे पहुँचे। जानो दिल होश खैरत सब तुम मदीने पहुँचे। अब तो आवाज मुझे मेरा रज़ा देता है। अब तो आवाज मुझे मेरा रज़ा देता है। वो बरेली मुझे मंजिल का पता देता है। वो बरेली मुझे मंजिल का पता देता है। कौन कहता है तेरा मेरा क्या देता है। मांगे कतरा जो कोई दरिया बगा देता है। दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो सलाम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप लोग कहीं और घूम रहे हैं क्या? मैं दुरूद पाक पढ़ने का देख रहा हूँ तो शायद किसी का होठ भी नहीं खोला। देखिए, दुरूद पाक की फजीलतें आप बहुत सुने हैं, जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब कहा जाए तो कम से कम होठ हिला के इसे पढ़ लीजिए, बहुत सवाब है। एक हदीस सुना देता हूँ, मुकाशिफतुल कुलूब में है।
इमाम गज़ाली अलैहि रहमत नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया है जिनकी लंबाई ज़ेरे अर्श से लेकर तहत सरा तक है, यानी उनका सर, तवज्जो गौर से सुने, यानी उनका सर ज़ेरे अर्श है, अर्श के नीचे, और उनका पाँव तहत सरा में। जब कोई बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म देता है। बहरे नूर एक कुआं का नाम है। नबी इरशाद फरमाते कि जब कोई बंदा एक बार दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को बहरे नूर में गोता लगाने का हुक्म देता है। हुक्म खुदाबंदी से वो फरिश्ता बहरे नूर में गोता लगाता है। गोता लगाने के बाद जब बाहर निकलता है अपने पर को झाड़ता है, उस झाड़ने की वजह से जितने कतरे गिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर एक कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करवाता है, और वो तमाम फरिश्ते जब उस पर दरूद पाक पढ़ते हैं क़यामत तक के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। एक बार पढ़ने का ये मजा देख लीजिए, क्या समरा है। क़यामत तक के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, वो भी फरिश्ता। किसके लिए? जो बंदा नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ता है। अब कितने फर्क, एक मरतबा नहा कर आए और गोता लगा के जो बाहर झाड़ते हैं, जबकि उनका पर कारण क्या है? मस्जिद और मगरिब को घेरे हुआ। कितने कतरे बहते होंगे आप जरा सोच लीजिए। हम एक चुल्लू बाएं लेकर के झाड़ते हैं तो कतरा गिन नहीं पाते, उसका शुमार क्या होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक कतरे के बदले में फरिश्ता पैदा फरमाता है, और वो तमाम फरिश्ता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने से कतराया न कीजिए। इस तरह की बहुत हदीस है, लेकिन मैं उसको कुछ और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा बयान करने का। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इन औलियाहुम इल्लल मुत्तक़ून, कि वली परहेज़गार ही होते हैं। सीधा साधा मतलब समझिए, वली क्या होते हैं? परहेज़गार ही होते हैं। अब अगर कोई शख्स आपके दरवाजे पर आया, आज के दौर में बहुत से भिखारी, भीख मांगने वाला शख्स भी दरवाजे पर आके दस्तक देता है, दादा परदादा का नाम गिनाना शुरू कर देता है, माजी हाल मुस्तकबिल की खबर देना शुरू कर देता है, तो क्या ऐसे शख्सों को आप वली कहेंगे? क्या वली मान लेंगे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ खास बंदे को वो फज़ल अता कर देता है, वो खास बंदे पर वो फज़ल अता कर देता है जिसे अल्लाह ताला की दी हुई इल्म से, वो अताई इल्म से जान लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसका मैटर क्या है। लेकिन अल्लाह ताला के वो कुछ खास बंदे होते हैं जो सौम और सलात की भी पाबंद होते हैं, जो नमाज रोजा की पाबंद होते हैं, अरकान इस्लाम की पाबंदी करते हैं। लेकिन ऐसे शख्स नहीं जो दिन भर अपने कामों में उलझा रहे, जो दुनियादारी में लगा रहे। फिर अगर वैसे शख्स इस तरीके के काम को बताए तो हम उससे करामत लेते हैं, बुजुर्ग समझ लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वली वो शख्स होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा, हर एक नवाफिल को वाजिबात के भी समझ करता हुआ नजर आएगा, हर एक फर्ज वाजिब को अपने वक्त पर अदा करता हुआ नजर आएगा। ऐसे शख्स को एक जुमले में जान लीजिए, जो शरीयत के पासदारी करता है उसे ही वली हम समझते हैं, बाकी गैर को नहीं। ऐसे शख्सों को वली हरगिज़ नहीं कह सकते। अब देखिए, करामत की कुछ हदूद है। आखिरी बात बताकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहला मर्तबा जो करामत में होता है उसे इरहास कहते हैं, इरहास। दूसरा है मुअजिज़ा, तीसरा है करामत, और चौथा है इहानत। अब ये इरहास किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरारे नबूवत से कब्ल जो काम सुदूर हुआ हो, अक्ल के खिलाफ हो, उसे इरहास कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुजरे हैं, वक्त नहीं कि मैं बताऊं, एक एक जुमले में समझ लीजिए।
मोजिज़ा एलाने नबूवत के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो काम सुदूर हुआ अक्ल के खिलाफ, मसलन सूरज का वापस आ जाना, चांद का 2 टुकड़े हो जाना, इंसानी अक्ल हैरान है इस बात को देखकर, तो इसे क्या कहते हैं? मोजिज़ा। एलाने नबूवत से जो काम पहले सुदूर हुआ हो उसे इरहास कहेंगे, जो बाद में सुदूर हुआ हो उसे मोजिज़ा कहते हैं। यही काम किसी अल्लाह के नेक बंदे, परहेज़गार बंदे से सुदूर हो उसे हम करामत कहते हैं, और यही काम किसी आम इंसान से सुदूर हो, अक्ल के खिलाफ हो, उसे इहानत कहते हैं, इस्तिद्राज कहते हैं, इहानत कहते हैं। और भी इसकी कुछ किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर 4 किस्में मैं बता रहा हूँ। अब इससे आप समझ जाएं कि जो अक्ल के खिलाफ जो काम हो, अच्छे इंसान से हो, नेक लोगों से हो, आलिम से हो, परहेज़गार से हो, हम उसे करामत में डाल लेंगे। गैर से हो तो नहीं, यूं ही वली से जो काम सुदूर हो उसे हम करामत शुमार कर लेते हैं। सरकार वैसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला से कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि आप बड़े वलियों में वलियों के इमाम हैं और तमाम वलियों के सरदार हैं। आपके पास एक मर्तबा अब्दुल्लाह नाम का शख्स हाजिर हुआ, जरा गौर से सुनेंगे, और उसने शिकायत की कि हुजूर मेरी बेटी छत पे चढ़ी थी, अचानक गायब हो गई। मेरी बेटी का नाम फातिमा है, छत पे चढ़ी थी, अचानक गायब हो गई। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं देख रहा था उस वक्त भी जब तुम्हारी बेटी गायब हुई, और अभी देख रहा हूँ शरीर जिन्नात ने तुम्हारी बेटी को उठा ले गया है। कहा हुजूर फिर कैसे होगा, मेरी बेटी कैसे मिलेगी? इतनी हसीन और जमीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि शरीर जिन्नात ने बेटी को उठा ले गया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं घबराओ नहीं, वो तुम्हारे पास खुद लेकर आएगा। तो दिल में खुशी हासिल हुई, खुद लेकर आएगा, चलो ठीक है। इस बात से आपको समझने की भी कोशिश करेंगे। आज हमारी मौत पहले बेपर्दगी घूमती रहती है, अपने हुस्न का निखार करती है, दूसरे को दिखाती है, मर्द की तरह दुपट्टा करते हुए के चलती है। वो माँ बाप के बारे में ये पेश करता हूँ कि बेटियों को तरीके मुस्तफा तरीके फातिमा सिखाइए, तरीके फातिमा बनाइए। अगर चाहते हैं कि हमारी बेटी नेक और परहेज़गार बने तो कम से कम 3 की बातें सिखा दीजिए, पर्दा क्या है ये बता दीजिए, वरना आपकी बेटी पर कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला खैर करे। तो जिन्नात ने उठा कर ले गया। बुजुर्गों से पाक ने फरमाया कि घबराओ नहीं, वो खुद लेकर आएगा। कहने लगे हुजूर अब मैं क्या करूं, बेटी तो चली गई, आप कुछ हीला बताइए। कहा ऐसा करना, आज रात में एक लकीर खींचना चारों तरफ, उसके बीच में खड़ा हो जाना, कहना ये लकीर गौसे पाक की तरफ मंसूब करता हूँ तुम्हारी बेटी के, और उसके बाद सारी रात जगे रहना, खड़े रहना, तुम्हारे पास चौक दौड़ जिन्नात आएंगे, डरावनी शक्ल में आएंगे, तुम्हें डराएंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। याद रखना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब वो शख्स ऐसे ही किया, पूरी रात खराब हुआ, और आखिर में सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि आखिर में एक जिन्नात, सारे जिन्नात घोड़े पर सवार होकर आएगा। वो कहेगा कि बोल तेरी ख्वाहिश क्या है, तुम परेशान क्यों हो, तुम अपना मसला बताना। वो खुद यहाँ पर आ जाएगा। अब ये शख्स सारी रात खड़ा रहा, जिन्नात का लश्कर आता रहा, डरावनी शक्ल में आता रहा, डराता रहा, लेकिन कुछ बिगाड़ न सका। क्यों ना हो, क्योंकि सरकार गौसे पाक ने कहा है कि कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर। आखिर में सूरत के वक्त वही जिन्नात घोड़े पर सवार होकर लश्कर के साथ आया। कहने लगा बता तेरी रज़ा क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, आखिर हो क्या गया है? कहा मेरी बेटी को शरीर जिन्नात ने छत से उठा कर ले गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास आ जाए। कहा अच्छा ये बात है, तुम्हारी बेटी को जिन्नात उठा के ले गया है। अरे जिस खित्ते में गौसे पाक हो, उस खित्ते में, उस खित्ते से तुम्हारी बेटी को जिन्नात उठा कर ले गया। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? कहा सुनो
सुनो। और जिन्नात को बुलाया, जिन्नात को बुलाने के बाद कहा जिन्नात ए शरीर सुन, आखिरकार तुझे किस बात में उभारा है कि तुम सरकार गौसे पाक के खित्ते से इसकी बेटी को उठा के ले गया है। कहा एक ही जुमला कहा इसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, मेरा दिल मायल हो गया, मैं उठा कर ले गया। इतना कहना था कि वो जिन्नात जो लश्कर लेकर के घोड़े पर सवार होकर आया था फौरन सर कलम कर देता है, गर्दनें उड़ा देता है। कहा याद रखो आज के बाद अगर कोई भी ऐसी हरकतें किया सरकार को सिपा कर यह देता है, ये गरीबन की है, तो इसी तरीके से उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए मकाम सरकार को सिपा का कि जिस गली में आप हैं उस गली से कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, जिन्नात को भी हिम्मत नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ हूं कि मौला ताला हमारे कहने और सुनने में किसी तरह की भी खामियां गलतियां हो गई हो, रब करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमाइए, हमारी इस छोटी सी गुफ्तगू को अपने बारगाह में कबूल फरमाइए। आइए सब हज़रात मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।